नमस्कार मित्रों। कड़कड़ाती सर्दी को देखते हुए छात्रों का अवकाश रहेगा। शिक्षक विद्यालय में जाकर प्रशासनिक कार्य निपटाएं। आज इस मुद्दे पर मैं अपने विचार आपके साथ रखने जा रहा हूं और मैं इस अपने वक्तव्य के माध्यम से शिक्षकों की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको लगे कि शिक्षकों की जायज मांग प्राथमिक शिक्षक संघ ने रखी है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि आपकी मांग का वजन बढ़ सके। साथियों, आपने देखा विंटर वेकेशन के बाद जब 16 जनवरी से विद्यालय खोले गए तो आदेश आता है कि सर्दी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का अवकाश रहेगा और शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर प्रशासनिक कार्य निपटाएं। समझ से परे है कौन से प्रशासनिक कार्य निपटाने हैं, कब से हम प्रशासनिक अधिकारी हो गए हैं। तब इस संबंध में उच्च अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कायाकल्प जैसे कार्य, बीएलओ संबंधी कार्य, बीएलओ की अंतिम सूची 23 जनवरी को प्रकाशित होने जा रही है। कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। 24 तारीख को मतदाता दिवस है। मतदाताओं को जागरूक करना है, शपथ दिलाना है। समझ में आता है, जिम्मेदारी है हमारी, हम शपथ दिलाएंगे। बीएलओ संबंधी सारे कार्य भी किए हैं, संपन्न किए हम लोगों ने। लेकिन बात जब कायाकल्प की आती है तो कायाकल्प लिए कंपोजिट ग्रांट चाहिए और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राथमिक शिक्षक संघ उच्चाधिकारियों से मांग करता आ रहा है कि कंपोजिट ग्रांट कब आएगी। जवाब अभी ग्रांट है नहीं। और ग्रांट कब आती है? जब वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर होता है। एक तो नई व्यवस्था पीएमएफएस कर दी गई है, उसके माध्यम से कार्य कराने में भी चूंकि नया नया काम शिक्षकों को मिला है, समझने में और करने में देरी होती है। और फिर जब अंतिम समय में ग्रांट आती है और ग्रांट का 100% शिक्षक कार्य नहीं करा पाता है, कोई छोटा मोटा अमाउंट इधर लैप्स हो जाता है तो भी शिक्षक ही दोषी है। खैर छोड़ो, बात शिक्षकों को विद्यालय बुलाना और बच्चों को न बुलाना। कक्षा 1 से 8 तक 14 वर्ष तक के बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिक्षकों का कार्य छात्रों को पढ़ाना है। कभी कभी लोग कुतर्क करते हैं। कोरोना काल में भी लोगों ने कुतर्क किया जब विद्यालय खोले गए और छात्रों के लिए मनाही की गई। केवल अध्यापक विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं? इसका जवाब मेरा बहुत स्पष्ट जवाब है। तब तर्क दिए गए थे कि सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सारा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, सभी सरकारी कार्यालय भी कार्य कर रहे हैं। तब उसका जवाब मेरा ये बनता है कि डॉक्टर्स का कार्य मरीज को देखना, उनकी बीमारी ठीक करना। मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर उनका अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में भी जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसको वो निभा रहे हैं। लेकिन शिक्षक की जिम्मेदारी है छात्रों को पढ़ाना, इसके अलावा तो कोई कार्य है नहीं। शिक्षक की नियुक्ति शिक्षा देने के लिए की गई है और शिक्षा किसे देंगे? छात्रों को।
छात्र विद्यालय आएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे वहां बैठ के। इसलिए इस तरह के कुतर्क ठीक नहीं है। फिलहाल बात यह है कि विंटर वेकेशन के बाद हर अगले दिन ये आदेश आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि छात्रों की छुट्टी बढ़ती जा रही है। शिक्षक विद्यालय में बैठकर प्रशासनिक कार्य करेंगे। प्रशासनिक कार्य जब कोई है ही नहीं तो हम करें क्या। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपको 14 वर्ष तक के बच्चों की चिंता है, वहीं अब विभाग में 50% हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं जो शिक्षण कार्य कर रही हैं, और उनके साथ 1-2 साल के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी विद्यालय उन्हें जाना पड़ रहा है। क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? इतना ही नहीं, बहुत सी हमारी बहनें अंतर जनपदीय हैं जो अपने गृह जनपद से 200, 400, 500 किलोमीटर दूर रहकर शिक्षण कार्य कर रही हैं। वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को ले जाकर विद्यालय में बैठती हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो जहाँ एक ओर आपको 14 वर्ष तक के बच्चों की सर्दी में स्वास्थ्य को देखते हुए विद्यालय नहाने के लिए कहा जाता है, और वहीं दूसरी ओर हमारी शिक्षिका बहनें जिनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्या उन पर आपको तरस नहीं आता है? मेरा निवेदन ये है कि मेरी बात को समझें। मेरा शिक्षक भाई या बहन कभी भी कामचोरी नहीं करता है। जब छात्र आएंगे, शिक्षक बखूबी पढ़ाएंगे और पढ़ाते रहे हैं और पढ़ाना चाहिए। यदि आपको या आपके अंदर जरा भी गंभीरता, इंसानियत रही हो, तो मेरा शासन प्रशासन से यही सवाल है कि भविष्य में इस तरह के आदेशों से या इस तरह के आदेशों को न किया जाए। जो वाजिब आदेश हैं वही किया जाए। धन्यवाद।